स्वागत है आपका। देखिए आज हम क्षेत्रफल सीखते हैं और क्षेत्रफल एक आसान टॉपिक है। आसान नहीं, लड़कों को लगता है ये हार्ड है, लेकिन आप आराम से इसको समझें। हम बता रहे हैं क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, कंफर्म हम इसकी गारंटी लेते हैं। आप क्षेत्रफल ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, क्लास मिस ना करें, लगातार पहली क्लास से ही इसको देखें और धीरे धीरे जो होमवर्क इसमें दिया था वो आप ध्यान से करें। आर्ट साइड वालों के लिए, बच्चों के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, हमारी क्लास से ज़्यादा उपयोगी है। जिनको बच्चों को मैथ नहीं आता उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्हें आता है उनके लिए भी एडवांस क्लासें हम बना रहे हैं, आप उनको देखते रहें। कोशिश करते हैं देखो क्षेत्रफल सीखने की। तो क्षेत्रफल में पहला टाइप क्या है हमारे पास? पहला टाइप है, देखो टाइप नंबर 1 में क्या कहा उसने, ये कहा कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। सबसे पहले आप सवाल को ना समझें, सबसे पहले आप ये समझें आयत क्या होता है। आयत क्या होता है? इंग्लिश में क्या कह देते हैं हम आयत को? रेक्टेंगल कह देते हैं। तो ये क्या चीज है? ये आयत है। ये क्या है? ये आयत है। ये क्या है? आयत है। इसमें जो होगी ये क्या होगी? इसे हम कहेंगे लेंथ यानी लंबाई। इसे क्या कहेंगे हम? लेंथ कहेंगे। लेंथ मतलब लंबाई, ठीक। ये हमारे पास क्या होगी? चौड़ाई होगी। इसमें एक विकर्ण होगा। विकर्ण कौन सा होता है? ये होता है विकर्ण। एक विकर्ण इधर से होगा और एक विकर्ण कहां से होगा? एक विकर्ण ये होगा, यानी एक आयत में दो विकर्ण मिलते हैं, ठीक। विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं क्या? डायगोनल। ध्यान रहे, आयत की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। और ये वाली किसके बराबर होगी? ये वाली इसके बराबर होगी। यानी ये दोनों क्या है? चौड़ाई, और ये दोनों क्या चीज है? लंबाई। अब इसके फॉर्मूलों की ओर आ जाते हैं। फॉर्मूले देखो इसके क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ एक चीज और ध्यान रहे, इसमें जो कोने पे एंगल बनता है वो कितना? 90 डिग्री का बनता है। कितना? 90 अंश का। चारों कोनों पे एंगल 90 अंश का बनेगा। विकर्ण जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को 90 पे काटें, विकर्ण एक दूसरे को 90 पे नहीं काटेंगे, लेकिन विकर्णों की लंबाई क्या होगी? समान होगी। दोनों विकर्ण क्या होंगे? बराबर लंबाई की होगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है आयत में? तो आयत का हम क्या देखें? आयत का सबसे पहले क्या करें? देखो ये आयत है, आयत में हम सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल देखेंगे। क्या देखेंगे? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आप ये जानें। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल में फार्मूला क्या मिलेगा हमें? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या मिलेगा? लंबाई गुणा में कितना? चौड़ाई। ये तो हो गया क्षेत्रफल, ठीक। अब एक चीज और दे देता है, चारों ओर दे देगा, या परिमाप या परिमिति या परिधि। तो आयत का परिमाप या परिमिति या परिधि एक ही बात है। क्या बात है? परिमाप, परिमाप का दूसरा नाम क्या है? परिमिति। एक और नाम है इसका परिधि, और एक और नाम है कह देगा चारों ओर। चारों ओर, ये एक ही बात है, एक ही बात है। अंग्रेजी में क्या कह देते हैं इसको? पेरीमीटर। क्या कह देते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर। तो अंग्रेजी में इसको हम क्या बोल देते हैं? पेरीमीटर। कोई बात नहीं। अब इसको देखो परिमाप क्या होता है। परिमाप का देख लें, परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का फार्मूला क्या होगा? आयत के परिमाप की बात कर रहे हैं, हर किसी का परिमाप अलग अलग होता है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? मैंने बताया कि चारों ओर। चारों ओर देखो चलते हैं, यहां से हम चले लंबाई, फिर चले चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई चले और 2 बार चौड़ाई। तो परिमाप को हम ये कह सकते हैं 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई। ध्यान रखें, चारों ओर का मतलब क्या है? परिमाप है। चारों ओर का मतलब क्या है? परिमाप। एक चीज और आती है जी इसमें, क्या आ जाता है? विकर्ण। क्या आ जाता है? विकर्ण। यहां से लेके यहां तक हमने क्या बताया? क्या है? विकर्ण है। या यहां से लेके यहां तक क्या चीज है? विकर्ण है। तो इसमें एक विकर्ण और आ जाता है। क्या चीज आ जाती है? विकर्ण। क्या आता है? विकर्ण आता है। विकर्ण या कर्ण एक ही बात होती है। अंग्रेजी में इसको डायगोनल बोल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको? लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर रूट के अंदर। देखो ये कर्ण ही होता है। अगर आप इस त्रिभुज को काट लें, इस त्रिभुज को क्या इस आयत को हम यहां से काट दें, त्रिभुज बना दें एक। इस आयत का क्या बना दें हम? देखिए इस आयत का हम एक क्या बना दें? त्रिभुज बना दें। क्या बना दें?
त्रिभुज बना दें ये, तो आप देखेंगे, ध्यान देखो इसे ध्यान से, ये बनेगा इस तरीके से, यानी ये चौड़ाई है, ये क्या चीज है, चौड़ाई है, और ये क्या चीज है, लंबाई। बात समझ रहे होंगे। और ये क्या चीज है, ये इसका विकर्ण आ गया, क्या आया, विकर्ण आया, ये क्या चीज आई इसकी, विकर्ण आया। अब आप बात समझ गए होंगे। इसका मतलब ये क्या कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं कर्ण बराबर जो होता है लंबाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आधार क्या चीज है, लंब है, और लंबाई है, और लंब क्या चीज है, चौड़ाई है। आप बात समझ गए होंगे। तो ये फार्मूले की बात तो मैंने आपको बता दी। अब सवाल पे हम स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी भी इसकी देंगे, ये बताना जरूरी था और आप इसको समझें। अब चलिए इसको बारे में हम आगे बताते हैं, सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल क्या चीज है, क्या है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 सेमी अधिक है, आयत की लंबाई चौड़ाई से कितनी, 10 सेमी अधिक है। देखो लंबाई का, इसका लंबाई का और किसका, चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। किसका, लंबाई का और चौड़ाई का क्या दे रखा है, आपको अनुपात दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई से 10 सेमी अधिक है। 5 कितना अधिक है इससे, 5 जो अधिक है, 5 कितना अधिक है 3 से, 5 जो अधिक है 3 से कितना, 2 अधिक है, यानी 2 बराबर आपको दे रखा है। 2 बराबर, यानी 2 बराबर कितना दे रखा है, 2 बराबर आपको दे रखा है 10। 2 बराबर कितना दे रखा है, 10 सेमी दे रखा है। आपको क्या निकालना है, 1 यूनिट बराबर निकाल दो। कितना, 1 बराबर निकाल दे, 1 बराबर निकाल दें, कितना आ जाएगा, यानी 2 पंजे 10, गुणा कर लें। देखो पहले से ही बताते चलें, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा किधर, यानी हम करेंगे 2 गुणा में कितना, x, 2 गुणा में कितना, x, बराबर में इसकी गुणा इधर, 10 गुणा में 1। x को हमें अलग करना है, 10 बटे में कितना, 2, 2 पंजे कितना हो गया, 10, 2 पंजे कितना हो गया, 10, यानी 1 यूनिट किसके बराबर आया, 5 के बराबर, वो 5 के बराबर आया। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, जब 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर कितना होगा, 5 बराबर कितना होगा, 5 पंजे 25, यानी इस वाली संख्या से सीधा गुणा करना है। 3 पंजे कितना होगा, 15। ठीक, लंबाई चौड़ाई आपको मिली, तो क्या पूछा उसने, तब कह रहे हैं आयत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। तो बड़ी भुजा भाई कितने की है, 15 सेमी, सेमी में दिया है सेमी लिखो, मीटर में दिया है मीटर लिखो। तो बड़ी भुजा कितनी मिल गई आपको, 25 सेमी, कितनी मिल गई, 25 सेमी। तो ऑप्शन नंबर डी सही था। बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप नंबर 1 कर रहे हैं। देखें लगातार लगे रहें, आप लगे रहेंगे लगातार तो आपको आसानी से चीजें समझ में आती रहेंगी, और आप मिस करेंगे क्लास तो आपको दिक्कत होगी। क्षेत्रफल कंफर्म है, आपको आ जाएगा। देखते हैं क्या है सवाल में। सवाल में दिया है एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिखा। किसका दिया है, लंबाई का अनुपात और चौड़ाई का अनुपात दिया है। लंबाई और चौड़ाई का क्या दे रखा है आपको, अनुपात दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 5 अनुपात कितना, 2, 5 अनुपात कितना, 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 अनुपात 2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, 5 अनुपात 2। आयत की बड़ी भुजा 30 सेमी, आपके क्या दे दिया, बड़ी भुजा, आपके अंतर नहीं दिया, आपके कह दिया आयत की बड़ी भुजा 30 सेमी। अरे भाई बड़ी भुजा कौन सी है, यही तो है, यानी आपको सीधा सीधा दे रखा है 5 यूनिट बराबर। 5 यूनिट किसके बराबर दे रखा है आपको, 30 सेमी के बराबर दे रखा है। फिर क्या पूछा है, तब इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है। अब क्या पूछा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का, यहां से निकालो लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है। लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना, 3 यूनिट, कितना 3। आपको 3 यूनिट बराबर निकालना है। 3 यूनिट बराबर क्या करना है, निकालना। हमने बताया क्या करना है आपको, इस वाले की गुणा इससे करनी है, यानी 30 की गुणा किससे करनी है, 3 से करनी है। ठीक, इसकी गुणा इससे करनी है। बराबर का निशान क्या, 5 गुणा में कितना, x, x को अलग कर देना है, यानी 30 गुणा में कितना, 3 बटे में कितना, 5। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, 5 का 30, तो कितना आ जाएगा, 6 × 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 x की वैल्यू आ जाएगी।
तो बात आपको समझ में आ गई होगी, अंतर कितना होगा 18 सेमी होगा। कितना होगा सेमी, सेमी में दिया है तो आप सेमी लिखेंगे, मीटर में हो तो मीटर लिखेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आप आसानी से समझ लोगे, होमवर्क भी क्लास में आगे मिलेगा, आप समझते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। क्या दिया है सवाल में, देखें क्या कह रहे हैं सवाल में। सवाल में कहा एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2। यदि लंबाई चौड़ाई का योग 40 सेमी हो। अब क्या कह दिया इन्होंने, योग। क्या बोल दिया है, योग। क्या बोल दिया है, योग। अब ये बताओ 3:2 है, 3:2 है, 3:2 योग कितना होगा 5 होगा। योग कितना होगा 3 और 2 5। तो 5 बराबर दे रखा है, कितना 5 यूनिट बराबर आपको दे रखा है। कितना दे रखा है 40 सेमी दे रखा है। कितना 40 सेमी। कितना दे रखा है आपको 5 यूनिट बराबर 40 सेमी दे रखा है। ठीक, क्या पूछा है, तब इनका अंतर का मतलब लंबाई और चौड़ाई के अंतर की बात कर रहा है। तो अंतर कितना है 1 है। अंतर कितना है 1, यानी आपको 1 यूनिट बराबर क्या करना है, निकालना है। आपको क्या निकालना है 1 यूनिट बराबर आपको निकालना है। हमने बताया इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, 40 की गुणा 1 से करेंगे, 40 गुणा में 1 और ये सीधा भाग में ले लेंगे। अभी बताया था कैसे आता है भाग में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 8 = 40, यानी अंतर जो होगा 8 सेमी होगा। कितना होगा 8 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है सवाल में। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 10 सेमी है तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना 5:3 है। अंतर कितना है 10 सेमी है और अनुपात कितना है 5:3। लंबाई और चौड़ाई का योग। आपके क्या पूछा है, योग पूछा है। क्या पूछा है, योग पूछा है। तो आप निकालेंगे योग। कैसे निकालें, दिया क्या है, सबसे पहले मैं ये देखना दिया क्या है। दिया क्या है, उसने दिया है लंबाई और चौड़ाई का अंतर। ठीक, और क्या चीज दी है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। आप आसानी से यहां से ही निकाल लेंगे। अनुपात कितना है 5:3। अब 5 और 3 का अंतर कितना होगा, 5 और 3 का अंतर होगा 2। कितना होगा 2। लेकिन वो कह रहे हैं कितना है 10 सेमी है, यानी 2 यूनिट किसके बराबर है 10 सेमी के बराबर है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लंबाई और चौड़ाई का योग। अब ये बताइए 5 और 3 कितना हुआ, 5 और 3 कितना हुआ 8 हुआ, यानी योग कितना है 8 यूनिट है। ये आपको निकालना है। क्या करेंगे, इसकी गुणा इधर, यानी 2 की गुणा किससे करेंगे x से करेंगे और इसकी गुणा इधर होगी। ठीक, x बराबर जो आ जाएगा 10 गुणा में 8/2। जिसको ये चीजें नहीं पता है कि नीचे कैसे चला गया, माइनस कैसे हो गया, प्लस कैसे हो गया, तो आप जीरो लेवल क्लास देखें, क्लास 1 2 3 पढ़ी है, आप आसानी से ये चीजें समझ लेंगे। 2 ढाई 2 पंजे 10, 5 बार कटा 5 अट्ठे 40। जिसको भी ये काटने में, माइनस प्लस करने में, इधर कैसे पहुंच गया उधर कैसे हुआ, सारी क्लास में मिलेगा जीरो लेवल वाली में, आप आसानी से समझ लेंगे। तो कितना है योग 40 सेमी है। ए वाला आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आता है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में क्या कहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 8:5 के अनुपात में है। लंबाई चौड़ाई का अंतर, लंबाई चौड़ाई का अंतर 18 सेमी है। लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है 18 सेमी है। तब आयत का परिमाप क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कैसे निकालना, आपके पास पैटर्न वही है। क्या कहा उसने, लंबाई चौड़ाई का अंतर बता दिया। लंबाई चौड़ाई का अंतर 18 सेमी है। अरे भाई कितना अंतर है, यहां से निकालेंगे आप, तो आपको तो पता 3 है, तो आप यहां से निकालेंगे 3 यूनिट बराबर कितना, 3 यूनिट बराबर कितना है 18 सेमी है। 3 यूनिट बराबर कितना है 18 सेमी है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकाल लो 1 यूनिट निकाल लो, तो आपको लंबाई भी मिल जाएगी चौड़ाई भी मिल जाएगी।
आप क्या निकाल लें, 1 यूनिट बराबर निकाल लें। 1 यूनिट बराबर आप निकाल लें, कितना आएगा, ये गुणा में जाएगा, यानी 18 गुणा में कितना 1, और ये 3 डायरेक्ट भाग में लगा दें, ये आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, 3 छंग 18, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आया 6, और हमारे पास अनुपात कितना था, 8 यूनिट था, और कितना था 5 यूनिट था, 8 था और 5 था। ये क्या चीज थी हमारे पास, ये हमारे पास है लंबाई, ये क्या चीज है, लंबाई है, और ये क्या चीज है, चौड़ाई है। तो आप ध्यान रखें, 1 यूनिट बराबर कितना आया 6, तो 8 यूनिट बराबर कितना होगा, इतना होगा, 5 यूनिट बराबर कितना होगा, इतना होगा, यानी लंबाई हमारे पास 8 छंग 48 आ गई, लंबाई कितनी आई 48, चौड़ाई कितनी आई 5 छक्का 30। बात समझ गए होंगे आप, लंबाई कितनी आई 48, चौड़ाई कितनी आई 30। अब उसने पूछा क्या है, आयत का परिमाप, क्या पूछा है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको इधर लिख लें, चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई आपके पास कितनी, 30 आ गई, कितनी 30, अलग लिख दें थोड़ा सा। लंबाई कितनी आ गई, लंबाई आ गई आपके पास 8 गुणा में कितना 6, यानी 8 छंग 48, और चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई आपके पास कितना है, 5 गुणा में 6, 5 गुणा में 6, चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास 5 छक्का 30। ठीक, अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्या, परिमाप, क्या बताना है, परिमाप बताना है, क्या बताना है, परिमाप बताना है, यानी पेरीमीटर बताना है। परिमाप का फार्मूला आप जानते हैं, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये फार्मूला होता है आयत का परिमाप। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मान रख देने हैं। क्या करना है, मान रख देने हैं। मान कैसे रखेंगे, 2, लंबाई दी है कितनी आपको 48, और चौड़ाई कितनी है आपको 30, कितनी दी है 30, बस इसको कर लेना है। कितना आया 8 और 4 3 7, गुणा करनी है किससे, 2 से, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, यानी 156 सेमी दिया है तो 6 सेमी, और मीटर दिया है तो क्या लगाना है, मीटर, यानी परिमीटर कितना आएगा 156 सेमी। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। टाइप नंबर 2 था, 5वां क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। किसका, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 7:3। ठीक, इसका परिमाप दे रखा 360, तब आयत की बड़ी भुजा की लंबाई। सिंपल क्वेश्चन। देखो आयत का लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 7x भी कह सकते हैं। चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 3x। ठीक, ये आप ऐसा निकाल सकते हैं, जिस पैटर्न पे निकाल लेते हैं उसी पैटर्न पे आप निकाल लो। लंबाई कितनी है 7 यूनिट, कितनी है 7 यूनिट है। चौड़ाई कितनी है 3 यूनिट है। पेरीमीटर जो होता है हमारे पास, परिमाप जो होता है वो क्या होता है 2 लंबाई कितनी 7 यूनिट प्लस चौड़ाई कितनी 3 यूनिट, यानी 7 3 10 और दूनी 20। तो पेरीमीटर कितना आ गया 20 यूनिट आ गया। कितना आ गया 20 यूनिट आ गया। 7 और 3 10 की जब गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 20 यूनिट पेरीमीटर आ गया। 20 यूनिट आ गया आपके पास परिमाप। लेकिन वो कह रहे हैं कितना 360 है। वो बताएं कितना 360, यानी 20 यूनिट किसके बराबर है 360 के। तो आपको क्या निकालना है तब आयत की बड़ी भुजा भाई कौन सी है 7 ही तो है, यानी 7 यूनिट आपको क्या करना है निकालना है। तो आप गुणा कर लेंगे इसकी। कैसे करेंगे देखो, 360 की गुणा करेंगे किससे 7 से और भाग किससे करेंगे 20 से। तो 18 दूनी 36, 18 की 7 से गुणा करेंगे 7 8 56 और 7 ही कम 7 5 12, यानी 126 सेमी आ जाएगी इसकी बड़ी भुजा। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। तो इस वाले पैटर्न को भी आप रखें अप्लाई। अगर ये आपको नहीं आता तो देखो कैसे निकालेंगे बता दें। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है इसमें तो एक दूसरा पैटर्न भी आपको बता देते हैं जैसे निकालेंगे बेसिक। कैसे निकालेंगे, ये कितना है 7x है और ये कितना है 3x है। परिमाप का फार्मूला आप जानते हैं 2, लंबाई कितनी है 7x है, चौड़ाई कितनी है 3x है, बराबर परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है भाई 360। ठीक, ये परिमाप दे रखा है
360, 7 और 3 10x, 10 दूनी 20x हो गया, ये 20x जोड़ा 7 3 10, 2 से गुणा कर दी, 20x बराबर कितना हो गया 360। x बराबर जो आ जाएगा 360 बटे में कितना 20, ठीक 18 आ गया। बड़ी वाली भुजा पूछिए, बड़ी वाली भुजा ये तो है नहीं, लंबाई तो है, यानी 7 की गुणा किससे कर देंगे 18 से कर देंगे, तो आंसर कौन सा आ जाएगा ये। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल में क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया 4:3, इसका परिमाप दिया 196, बड़ी भुजा की लंबाई पूछिए। ठीक, सेम सवाल था। क्या कहते हैं, सीधा कहते हैं, डायरेक्ट करके बताएं आपको। 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। आप जानते हो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई ये चौड़ाई ये 2 रहता है गुणा में, 7 और 7 दूनी 14। 14 यूनिट बराबर आपको दे रखा है कितना 196, 16196। फिर बड़ी भुजा की लंबाई पूछिए, बड़ी भुजा कितनी है 4 है, यानी 4 बराबर आपसे पूछा है, 4 बराबर क्या है आपसे पूछा है, गुणा कर देंगे 196 की गुणा किससे करेंगे 7 से, बटे में किससे 14 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे, 2 नंबर 18, 2 अट्ठे 16, यानी कितना आ जाएगा 98 सेमी, कितना 98 सेमी, इनमें से कोई नहीं। चलिए पैटर्न अप्लाई कर लेते हैं, जो है जिस तरीके से हम करते हैं वो देख लें। क्या दे रखा है, लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है आपको पास 4x, कितनी 4x, चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, चौड़ाई दे रखी है कितनी 3x। ठीक, अब इसका परिमाप, परिमाप के लिए फार्मूला आपके पास है, परिमाप के लिए फार्मूला क्या है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला है आपके पास परिमाप में, यानी 2 लंबाई कितनी है 4x, चौड़ाई कितनी है 3x। ठीक, परिमाप कितना है 196, कितना 169, 4 3 7 दूनी 14, 14x बराबर कितना आ गया 196, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, 14 से 14 बार कटेगा। ठीक, अब बड़ी भुजा पूछिए, बड़ी भुजा कितनी है 4x, कितनी है 4x, यानी 4 गुणा में कितना 14, तो कितना आ जाएगा 14 चौक 56, 56 सेमी आ जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली बार गलती हुआ, इसीलिए बेसिक निकालना चाहिए, गलती क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं। कितना आया 4 3 7 दूनी 14, 14 बराबर 196 था, हाँ तो काटेंगे तो कितना आएगा 14 बार कटेगा, सॉरी हो गया। चलिए उसी को बता देते हैं दोबारा, उसमें गलती हुई, गलती क्या हुई देखो, आप जोड़ेंगे कितना आएगा 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 यूनिट बराबर किसके है 196 के, किसके 196 के। आपको 4 यूनिट निकालना है, बड़ी भुजा 4 ही तो है, 4 बराबर आपको निकालना है, कितना आएगा 196 गुणा में कितना 4 बटे में कितना 14, 14 से कितनी बार कटेगा 14 बार कटेगा, 14 चौक 56। तो कुछ मिस कर दिया होगा, नो प्रॉब्लम, आप देख लें क्या मिस किया है। चलें आगे, चलो देखते हैं सवाल नंबर कितना है 8, सवाल नंबर कितना है 8। देखें क्या है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना 7:4 है, इसका परिमाप 88 सेमी, परिमाप कितना 88 सेमी, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब कैसे करें, अब आपको निकालनी पड़ेगी लंबाई भी और चौड़ाई भी, तभी इसका क्षेत्रफल आएगा। तो आप क्या कहें, क्या आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, निकाल भी सकते हैं लंबाई चौड़ाई। देखो दोनों पैटर्न पे आपको बताते हैं कितना 7 और 4 11, 11 दूनी 22, 7 4 11, परिमाप निकालें 7 4 11 और 11 दूनी 22, 22 यूनिट किसके बराबर है 88 के बराबर है, किसके बराबर है 88 के। हम 1 यूनिट बराबर निकालें, पहले कितना निकालें 1 यूनिट बराबर निकालें, यानी 22 चौक 88, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, यानी लंबाई कितनी होगी 7 चौक 28, चौड़ाई कितनी होगी
4 चौक 16, चौड़ाई कितनी होगी 16 होगी। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 16 अट्ठे गुणा कर लें, देखो 6 अट्ठे 48, गुणा कर लें आप 6 अट्ठे 48 और 6 दूनी 12 और 4 12 4 16, एक से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 2 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 8 14 और 4, कितना आंसर आ जाएगा 448 वर्ग सेमी। 16 अट्ठे होता है 128, गुणा करेंगे 16 दूनी 32, 32 12 44 हो जाएगा। तो आप डबल गुणा कर लें या आपको 16 की टेबल याद है तो कर सकती। तो ये तो हमने अपने पैटर्न से कर दिया। एक बार इसको बता दें, बताना क्या है, देखिए परिमाप, परिमाप क्या होता है लंबाई चौड़ाई उसका दुगना, यानी 7 4 11, 11 का दुगना कितना हो गया 22, ये हो गया आपका परिमाप। लेकिन उसने कहा 88, तो 22 यूनिट किसके बराबर 88 बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, भाग कर लेंगे 22 से 4 बार भाग जाएगा तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 के, 7 बराबर हो जाएगा 7 चौक 28, 4 बराबर हो जाएगा 4 चौक 16। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी आई है 28, चौड़ाई कितनी आई है 16, 16 की इसकी गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब हम इसे बेसिक बता देते हैं, आप कैसे करेंगे देखो। परिमाप का फार्मूला लगा दें आप डायरेक्ट, 2 लंबाई, लंबाई कितनी है 7x, लंबाई ही तो है बड़ी भुजा, चौड़ाई कितनी है 4x और परिमाप कितना है आपके पास 88, कितना है 88, ठीक। 7 4 11, 2 गुणा में 11x बराबर में कितना 88, ठीक। x बराबर क्या होगा, x बराबर जो होगा 88 बटे में कितना 2 गुणा में कितना 11, तो कितना 11 अट्ठे 88 और 2 चौक 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। लंबाई कितनी है आपके पास, लंबाई है कितनी 7x, कितनी है 7x, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपके पास 4x, ठीक। क्या करना है आपको, क्या करना है, लंबाई हो जाएगी आपके पास, लंबाई कितनी हो जाएगी 7 की गुणा कर दोगे जो x की वैल्यू आई है 4, यानी लंबाई हो गई आपके पास 28 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई में 4 गुणा में 4 16। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा में कितना चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई कितनी है आपके पास 28 और चौड़ाई कितनी है 16, 16 की उसकी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 448 वर्ग सेमी, 448 वर्ग सेमी। तो आप बात समझ गए होंगे। चलिए अच्छे से आप समझ लें, जो पैटर्न आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई करें, लेकिन बेसिक आप याद रखें, थोड़ा सा ट्रिकी में हो जाती है थोड़ी दिक्कत, बेसिक बेसिक ही है, बेसिक आपको आना चाहिए। सवाल नंबर है 9, क्या कहा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 6:1 है, आयत का परिमाप 98, क्षेत्रफल पूछा है। सेम सवाल है, अब क्या करना है, 6 1 7, 7 दूनी 14, 14 यूनिट किसके बराबर है, 14 यूनिट बराबर है 98 सेमी के। तो आप 1 यूनिट निकाल लें, कितना निकाल लें 1 यूनिट निकाल लें, 1 यूनिट निकाल लें कितना आएगा, कितना आ जाएगा 98 बटे में कितना 14, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा ये, यानी 14 6 84 और 14 7 98, 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 7 98, यानी 7 यूनिट इसका, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 7। अब 7 छंग कितना होगा 42, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, लंबाई हो जाएगी 7 छंग 42 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7 एकम 7, गुणा कर लेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 1 29, वो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 1 29, तो इनमें से कोई नहीं, 294 194 294 ये दे रखा है 294 वर्ग सेमी,
बेसिक आप इसका आप खुद करेंगे, बेसिक आप खुद करो, चेक करो कि आंसर सही आया या गलत आया। नेक्स्ट, क्या दिया है? एक आयत का क्षेत्रफल 320 वर्ग मीटर है, इस आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 320 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमने बताया, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला आप याद रखें, होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये क्षेत्रफल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक, अब लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है उसने कितना, 5 और 4। कितना दे रखा है? 5 और 4। आप कोई से भी पैटर्न पर निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप इसे ऐसे ही लें। लंबाई कितनी है? 5x। लंबाई कितनी है उसकी? 5x। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 4x। तो क्या कर लें भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई, क्षेत्रफल लगाना है, लंबाई गुणा में कितना, चौड़ाई। क्षेत्रफल ही तो दिया है, और क्षेत्रफल कितना दिया है? 320 वर्ग मीटर। कितना दे रखा है? 320 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर में लिखो, वर्ग सेमी दिया है तो वर्ग सेमी में लिखो। कितना दिया है? वर्ग मीटर दिया, कोई बात नहीं। अब यहां से क्या होगा, x की x से जब गुणा होगी तो x स्क्वायर होगा। ध्यान रहे ये x स्क्वायर है ना कि 2x। बच्चे से पढ़ते हैं 2x नहीं है, x का स्क्वायर है, यानी x की x से जब गुणा होगी तो x स्क्वायर बनेगा। बराबर में क्या होगा? 320, और बटे में ये पहुंचेंगे भाग में, दोनों गुणा वाले कहां पहुंचेंगे? भाग में पहुंचेंगे। अब हम भाग कर लें, भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा? देखो अलग अलग देख लो, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। 5 से भाग करेंगे कितनी बार कटेगा? 5 से देखेंगे तो कितनी बार? 5 से काटेंगे, 5 से 16 बार कटेगा। यानी हमारे पास जो आ गया x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। तो x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। पूछा क्या है? परिमाप पूछा है। पूछा क्या है? परिमाप। तो परिमाप के लिए आप जानते हैं क्या होता है फार्मूला? 2। परिमाप के लिए जानते हैं आप क्या फार्मूला है? 2 लंबाई, लंबाई कितनी है भाई? 5x है, प्लस में चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 4x है। 5 4 9x, और 9 दूनी 18x। कितनी आया परिमाप? 18x आया। x की वैल्यू कितनी आई? 4 आई है। यानी 18 की गुणा किससे कर देंगे? 4 से कर देंगे। 18 चौक 72 सेमी क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। 18 चौक 72 सेमी क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? ये कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आयत का परिमाप क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है। क्या है? क्षेत्रफल। एक आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई कितनी दे रखी है आपको? लंबाई दे रखी है आपको कितनी? 3x। चौड़ाई आपको कितनी दे रखी? चौड़ाई दे रखी है 2x। कितनी? 2x। अब क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल। क्या करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई, लंबाई कितनी? 3x गुणा चौड़ाई कितनी? 2x। बराबर दे रखा है क्षेत्रफल आपको कितना? 216। कितना? 216। ठीक। अब क्या करना है आपको? निकाल लेना है कितना? x स्क्वायर बराबर में कितना? 216 बटे में कितना? 3 गुणा में 2। 3 दूनी 6। 6 से जब काटेंगे कितनी बार कटेगा? 32 बार। कितनी बार कटेगा? 6 से काटेंगे 36 बार कटेगा। कितना? 36। तो x स्क्वायर बराबर कितना आया? 36। x बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 6। x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। क्या पूछा? परिमाप। तो परिमाप के लिए हमने फार्मूला क्या होता है? 2 लंबाई, लंबाई कितनी है आपके पास? 3x प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 2x। ठीक, यानी 2 3 5 धुनी 10। 10x आपके पास क्या आया? ये क्या है? परिमाप है। अब x का मान कितना आया है बस वो आपको सेट करना है इसमें। x का मान कितना आया है? x का मान कितना है? 10 गुणा में x का मान कितना है? 6।
यानी कितना आएगा 60 सेमी इसका परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 सेमी क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। समझ सिंपल। चलिए टाइप नंबर 4 में क्या दे रखा है। टाइप नंबर 4 में दिया है एक आयत की लंबाई 20 सेमी तथा चौड़ाई x सेमी। यदि आयत का परिमाप 70 सेमी है तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत की लंबाई 20 सेमी चौड़ाई x सेमी। लंबाई दे रखी है आपको, लंबाई कितनी दे रखी है 20 सेमी। कितना 20 सेमी। चौड़ाई है कितनी x सेमी। चौड़ाई कितनी है आपके पास, चौड़ाई कितनी है x सेमी। ठीक। आयत का परिमाप 70 सेमी। परिमाप वाला फार्मूला आप लगा देंगे। परिमाप का फार्मूला लगा देंगे आप। परिमाप का फार्मूला क्या है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दे रखा है आपको। देखो 2 लंबाई कितनी 20, चौड़ाई कितनी है आपके पास x सेमी है और परिमाप टोटल कितना दे रखा है आपको 70 सेमी। कितना 70 सेमी। बस अब आपको क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है देखो काट दें इससे, ये वाला कट जाएगा 35 दूनी 70, 35 बार कटेगा, भाग में पहुंच जाएगा, गुणा में भाग में पहुंचेगा। कितना आ गया आपके पास 20 प्लस में x बराबर में कितना 35। तो x बराबर में कितना 35, बराबर वाली संख्या लिखेंगे और प्लस की संख्या माइनस में पहुंचेगी 20, यानी कितना आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो पूछा क्या है इस आयत का क्षेत्रफल। अब x क्या चीज थी भाई, चौड़ाई तो थी, उसने पूछ लिया क्या क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है उसने क्षेत्रफल पूछा है ना कि। तो ये वाला कितना आया हमारे पास, ये वाला आ गया हमारे पास 15। अब क्षेत्रफल का फार्मूला तो आप जानते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 15। तो 15 की 20 की गुणा करेंगे 300 वर्ग सेमी। 300 वर्ग सेमी कितना आ जाएगा 300 वर्ग सेमी। 300 वर्ग सेमी ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चलिए क्या कहा एक आयत की लंबाई 24 सेमी चौड़ाई x। सेम वैसे ही पैटर्न का है, डायरेक्ट कर देते हैं। लंबाई कितनी है, अच्छा क्षेत्रफल दे रखा, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी 24, चौड़ाई कितनी x और क्षेत्रफल कितना 120। चौड़ाई कितनी है x और क्षेत्रफल कितना है 120 वर्ग सेमी। चलिए अब क्या निकालना है हमें, सीधा यहां से x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर जो हो जाएगा 120 बटे में कितना 24। 24 से जब डिवाइड करेंगे कितनी बार 5 बार, 24 से 5 बार कटेगा। परिमाप पूछा यानी आपके पास लंबाई कितनी दे रखी थी, लंबाई इसने दी है कितनी हमारे पास 24 सेमी। कितनी 24 सेमी। और चौड़ाई कितनी दी है इसने, चौड़ाई दी है हमें कितनी 5 सेमी। 5 सेमी निकल के आया है। और आपसे पूछा क्या है अब परिमाप पूछा है। क्या पूछा है परिमाप आपको क्या करना है निकालना है। जानते हैं आप क्या जानते हैं 2 परिमाप का फार्मूला जानते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 24 और 5 29, 29 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 सेमी। 58 सेमी। ध्यान रहे परिमाप जो आता है सेमी में दिया है तो सेमी में आएगा, मीटर में दिया है तो मीटर में आएगा, लेकिन क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग सेमी या वर्ग मीटर में आएगा। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। इसके बाद मिलते हैं हम क्षेत्रफल की अगली क्लास में। ये होमवर्क है, आप इसको होमवर्क करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक से ध्यान से लें। ये आप ध्यान से ले लें इसको, थोड़ा छोटा कर लें। पूरा पेज सही से ले लें आप इसको। ये ले लिया ठीक। या आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। चलिए एक पेज हो गया, दूसरा पेज देखें आप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप होमवर्क नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, आपको होमवर्क करना है। अगर आप क्षेत्रफल सीखना चाहते हैं तो आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। तो जितना जिन बच्चों को आता है वो भी अपना थोड़ा प्रैक्टिस करें, स्पीड फास्ट होगी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। इसमें भी देखो होमवर्क दिया है, ये होमवर्क है, सारे टाइप वही हैं जो कराए हैं। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपको याद रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपको याद रहेगा। ठीक, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। चलिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। इस वाले पेज का भी लें आप, ठीक, आराम आराम से ले लें, आराम से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इस वाले पेज का भी लें। 20-22 सवाल होंगे, 20-22 13 सवाल हमने करा दिए, 13, तो आप 20 सवाल घर से करें, जब भी तो प्रैक्टिस बनेगी। आसानी से समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको करें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक, नेक्स्ट, ये 2 सवाल हो रहे हैं, आप इनका और लें। हाँ ये बस, अब इसके बाद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आप इसको ध्यान से ले लें।